बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र के दौरान वर्कर पर उनकी कंपनी जो है वो हरूब क्यों लगा देती है। ख़ासकर स्पेशली उस टाइम में कंपनी हरूब लगा देती है जब आपके 90 डेज़ का जो नोटिस पीरियड होता है वो चल रहा होता है, या 90 डेज़ का नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाता है और आपके एक नया स्टेटस शो होता है जो कि कुछ इस तरह से होता है कि पेंडिंग कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन अपशर बाय न्यू एम्प्लॉयर, यानी कि अब तो न्यू कंपनी एम्प्लॉयर का काम रह जाता है, अब तो नोटिस पीरियड भी नहीं रह जाता, फिर भी आपकी कंपनी जो है वो आप पर हरूब क्यों लगाती है। मुकम्मल डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इससे पहले अगर आपको चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 90 डेज़ में जो नोटिस पीरियड में आपको कंपनी हरूब क्यों लगाती है। इसकी ज़्यादातर वजह आपकी खुद की गलतियां हैं। वो क्या गलतियां हैं कि जब आपका नोटिस पीरियड चलता है तो उस नोटिस पीरियड का मतलब यही होता है कि ये 90 दिन जो वर्कर है आपके साथ काम करेगा, आप इस 90 दिन के अंदर अंदर अपने मुतबादल वर्कर का इंतज़ाम कर ले। हालांकि जो होता है क्या है कि हम इसके बरक्स चलते हैं। जब 90 डेज़ का हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है तो हम या तो नई कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, या घर में रूम में बैठ जाते हैं, या छुट्टियां करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आपकी कंपनी आप पर वर्क एब्सेंट लगाकर इस वजह को बनाकर कि आप काम से एब्सेंट थे, गैर हाज़िर थे, छुट्टियां कर रहे थे, इस वजह से वो आप पर हरूब लगा देती है। तो ये मेन वजह होती है। कोशिश किया करें जब भी आप ट्रांसफ़र लें तो नोटिस पीरियड आपको शो हो तो आप वो नोटिस पीरियड अपनी कंपनी के साथ ही मुकम्मल करें। अब आगे बात कर लेते हैं कि जब आपका नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाता है तब आपका कंपनी आप पर हरूब क्यों लगा देती है। तो इसमें आपकी कंपनी को भी पता होता है कि अगर वो हरूब लगा देगी तो वो हरूब ख़त्म हो जाएगा, उसके हरूब लगाने का वर्कर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके ट्रांसफ़र पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? इसकी वजह यह है कि अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल या 10 साल काम किया होता है तो आपका जो 5 साल 10 साल का सर्विस बनता है, बेनिफिट बनता है, वो ना देने के लिए वो आप पर एब्सेंट का लगाकर जो इशू लगाकर कि आप काम से गैर हाज़िर थे, आप काम पर नहीं आए, ये इशू बनाकर आपको हरूब दे देती है ताकि उनको आपका जो 5 साल का 10 साल का बेनिफिट है, बेनिफिट सर्विस है, वो ना देना पड़े। तो ये वजह होती है। हालांकि इसमें उसको आपकी कंपनी को भी पता होता है कि ये हरूब लगाने का इस टाइम में नोटिस पीरियड के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। नोटिस पीरियड से पहले लगा दे तो वो बात समझ में आती है कि उसका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जब आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है, अपशर की तरफ बाकी रह गया है, आपकी न्यू कंपनी की तरफ बाकी का प्रोसीजर रह गया है, तो फिर वो फाइनल एग्ज़िट या हरूब क्यों लगा देती हैं। उसकी वजह यही होती है कि आपको आपकी जो बेनिफिट हैं वो ना मिलें। तो इसकी यही वजह होती है। अब इसके लिए आपने घबराना नहीं है। अगर आपका स्टेटस आ जाता है पेंडिंग कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन अपशर बाय न्यू एम्प्लॉयर, तो आप अपनी न्यू कंपनी को बोलें तो आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट करवा दे और आपका वो ये हरूब वगैरह भी ख़त्म करवा सकती है। उसका कोई इशू नहीं है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, नोटिस पीरियड के दौरान अभी अथॉरिटी है कि अगर आप का कोई कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कोई चीज़ एज ए प्रूफ आपके कंपनी के पास है जिस पर आपने बसमा लगाया है, साइन किए हैं, और उनकी परमिशन के बगैर आप उनको बताए बगैर ट्रांसफ़र ले रहे हैं और नोटिस पीरियड आपको आ जाता है, तो इस दौरान वो इस चीज़ की अथॉरिटी रखती है कि वो आपको फाइनल एग्ज़िट या हरूब दे दे। लेकिन जो फाइनल हरूब लगाने का मकसद होता है 90 डेज़ के बाद, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी आपको बेनिफिट दे तो तब कोशिश करें कि आप जब भी न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र लें तो अपनी कंपनी की परमिशन से लें, ताकि आप अपने पिछली सर्विसेज को कलेक्ट कर सकें अपनी पुरानी कंपनी से और नई कंपनी में ज्वाइन कर सकें। अगर आपकी पुरानी कंपनी आपको कोई इश्यूज़ नहीं कर रही तो कोशिश किया करें कि आप ट्रांसफ़र के चक्कर में ना ही पड़े। हाँ, अगर आपको इससे अच्छी ऑफ़र मिलती है और आपकी पुरानी कंपनी एग्री है तो आप ट्रांसफ़र ले लें, नहीं तो आप इस झंझट में, इस मुसीबत में, परेशानी में ना पड़ें। अगर आपको सर्विसेज नहीं चाहिए तो फिर आप अपना जो ट्रांसफ़र है वो विदाउट परमिशन ले सकते हैं। इसमें फिर आपका कोई
मसला नहीं है। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।